बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई। ये सेम एक्सरसाइज है जो कल हम कर रहे थे और ये एक्सरसाइज थी हमारी 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। और यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4x-1 अपॉन 2x-2 प्लस 4x+1 अपॉन 2x+2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर में 2 कॉमन लेंगे तो x-1 हमारे पास आएगा जो कॉमन के बाद बचेगा। नीचे यहाँ पे 2x+2 है तो यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद x+1 हमारे पास आ जाएगा। और इस तरह ये दोनों डिनोमिनेटर में हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट हमने इसका एलसीएम लेना है तो 2 दोनों में कॉमन है, 2 आ जाएगा, x-1 आ जाएगा और x+1 कॉमन आ जाएगा। तो 2x-1 x+1 ये हमारे पास एलसीएम है। एलसीएम को जब हम इससे डिवाइड करते हैं 2x-1 से तो ये 2x-1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ये 4x-1 से x+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस की साइन है, प्लस लगा देंगे। 4x+1 के साथ अब इसके साथ जो अगला नंबर आएगा वो ये होगा कि इस एलसीएम को हम 2x+1 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x+1 से x+1 और यहाँ पे हमारे पास x-1 बचेगा जो कि इस 4x+1 से मल्टीप्लाई होगा x-1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4x को x से तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी 4x² और फिर उसके बाद 4x को हम 1 से करेंगे तो ये 4x आ जाएगा। -1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x और माइनस प्लस माइनस और 1 1 ज़ा 1। देन उसके बाद यहाँ प्लस की साइन है, प्लस की साइन आ जाएगी। 4x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² और इसी तरह जब हम 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x और 1 को x से करेंगे तो x और 1 को प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास ये प्लस का 4x है, यहाँ पर माइनस का 4x है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का x प्लस का x ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो बचेंगे वो 4x², यहाँ पर भी 4x²। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा 8x² और इसी तरह -1 और -1 दोनों हमारे पास मिलाकर ये हो जाएंगे -2। नेक्स्ट हमारे पास डिनोमिनेटर सेम रहेगा 2x-1 x+1 और इस तरीके से जब हम इसमें से कॉमन लेंगे 2 तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा अंडर ब्रैकेट 4x² और -1 कॉमन लेने के बाद यहाँ 2 नीचे डिनोमिनेटर में भी है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारे पास रिमाइंडर बचेंगे वो हो जाएगा 4x² -1 अपॉन x-1 x+1। ये हमारे पास आंसर हो सकता है और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर ले तो हम इसको दोबारा से ब्रैकेट इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, यानी 4x² -1 और ये फॉर्मूले में हमने बंद कर दिया x² -1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट हमारे पास इस तरह कंप्लीट हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 का क्वेश्चन नंबर 2 1/x+2 और +2 अपॉन x+3, इन दोनों को हमने एलसीएम लिया। x+2 और x+3 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम से जब x+2 को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x+3 बचेगा जो कि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा x+3। उसके बाद ये x+2 और x+3 एलसीएम को हम x+3 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x+2 आ जाएगा जो कि 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 रिमाइंडर न्यूमरेटर है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को x से करेंगे 2x 2 to the 4। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में नंबर आ गया x+3 और प्लस 2x प्लस 4 और डिनोमिनेटर हमारा सेम है जो एलसीएम है x+2 और x+3। अब यहाँ से हमने 2x और x को प्लस करना है तो ये 3x हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएंगे। इस तरह आंसर आ जाएगा हमारा 3x+7 अपॉन x+2 और x+3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका y² -25 अपॉन y² -5y और प्लस का y और 5y² -5y। अब हमारे पास हमने y का स्क्वायर रखा, 25 ऐसे ही रखा अभी फर्स्ट स्टेप में। इधर से हमने क्या किया कि न्यूमरेटर में से हम डिनोमिनेटर से हमने कॉमन ले लिया y, तो यहाँ से 2y थे, एक y आ गया और यहाँ से y कॉमन ले चुके हैं तो माइनस का 5y आ जाएगा नीचे, y कॉमन निकल गया। यहाँ से जब y कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से 2 नंबर कॉमन आएंगे 5 और y, तो यहाँ से 5y, यहाँ 2y थे, एक y बच जाएगा, माइनस की साइन आ जाएगी और 5y कॉमन लेने से यहाँ पर आ जाएगा 1। इस तरह हमारे पास अब जो नेक्स्ट सिनेरियो बनेगा वो ये कि y² -25 की जगह में हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास y से y कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। इधर हमारे पास डिनोमिनेटर में y अंडर ब्रैकेट y -5, इधर हमारे पास जो रिमाइंडर बचा 1 और अपॉन 5 y -1। अब ये यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में ब्रेक करते हैं y -5 और y +5, क्योंकि ये a² - b² का फॉर्मूला बन चुका है। तो जब इसको इस तरह हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास एक प्लस में एक माइनस में वैल्यू थी तो y -5 कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास y +5 अपॉन y और यहाँ पर 1 अपॉन 5 y -1, ये हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो
आगे हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह होगा कि y प्लस 5 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन 5 वाई माइनस 1, ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। और उसके बाद इन दोनों डिनोमिनेटर का हमने जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा, y आ जाएगा, y माइनस 1। इसको हम डिवाइड करते हैं y से, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा y प्लस 5 को से मल्टीप्लाई होगा 5 और y माइनस 1, प्लस की साइन आ जाएगी, 5 और y माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो अब नंबर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ y आ जाएगा। y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y ही आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है 5। जब इसको हमने क्या किया अभी, 5 को पहले लिख लिया, y प्लस 5 लिखा और y माइनस 1, और इधर y प्लस का यहाँ मौजूद है, और नीचे हमारे पास 5y है और y माइनस 1 है। अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, और y को 1 से करेंगे तो माइनस y, 5 को y से करेंगे प्लस का 5y, और 5 को 1 से करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। बाहर हमने 5 अभी रखा हुआ है और प्लस का y है, और नीचे है 5y अंडर ब्रैकेट y माइनस 1। इसका नेक्स्ट स्टेप इस तरह होगा कि हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको हम 5 से 5y स्क्वायर हो जाएगा, 5y हो जाएगा, और 5 5 25y माइनस का 25 प्लस का y, ये हमारे पास अब मल्टीप्लाई होने के बाद न्यूमरेटर में नंबर आ गए हैं। डिनोमिनेटर हमारा सेम है 5y y माइनस 1। इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5y स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 5y है, प्लस का 25y है, और प्लस का y है। ये सारे के सारे आपस में प्लस माइनस करने के बाद 25 और 1 26 में से माइनस 5 करेंगे तो प्लस का 21y आ जाएगा, और ये माइनस का 25 हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर। और इस तरीके से न्यूमरेटर और 5y अंडर ब्रैकेट y माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका xy अपॉन xy प्लस 1, और यहाँ पर है xy प्लस 1 और xy माइनस 1। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, xy प्लस 1 xy माइनस 1, ये एलसीएम आ गया। xy प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद xy माइनस 1 ये इस xy से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस की साइन आएगी, xy माइनस 1 कैंसिल हुआ, और xy प्लस 1, यहाँ पर भी xy प्लस 1, यहाँ पर भी xy प्लस 1। xy से मल्टीप्लाई हो गया xy स्क्वायर, फिर xy को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा xy। उसके बाद xy को xy से मल्टीप्लाई करेंगे xy स्क्वायर, फिर xy को 1 से करेंगे तो xy आ जाएगा। 1 से xy दोबारा मल्टीप्लाई होगा ये इस वाले नंबर से, तो यहाँ पर xy आ जाएगा, और प्लस का 1 1 1, यहाँ पर एक माइनस का xy एक प्लस का xy दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेंगी वो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास xy है एक प्लस का, वो आ जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस का है वो आ जाएगा। नीचे हमारे पास रिमाइंडर में xy प्लस 1 और xy माइनस 1, ये हमारे पास नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 प्लस 2 अपॉन 4z स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास क्वेश्चन है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, इसलिए कि इसका अभी सॉल्व करने का कर नहीं सकते आगे हम, तो इसमें हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया। ये 5 है, 5 और 1 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 5 1 5, तो 2 पेयर आ जाएंगे हमारे पास। एक पेयर आ जाएगा माइनस 5z और प्लस का z, तो बाकी जो नंबर है जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस z और माइनस 5, ये हमारे पास नंबर्स आ गए। ऊपर 4 मौजूद है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, 4 और z स्क्वायर में 4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 4z स्क्वायर था और माइनस 4 था, तो 4 बाहर आने के बाद जेड स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगी अमाउंट। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमने z कॉमन लिया तो z बाहर आ गया, तो यहाँ 2z स्क्वायर था यहाँ पर, तो यहाँ पे z बचेगा, माइनस बचेगा, और z ले चुके हैं 5 आ जाएगा माइनस का, प्लस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे, z माइनस 1 आ जाएगा। ये दोनों हमारे पास पेयर कॉमन निकल रहे हैं। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगी, यहाँ इस वाली फ्रैक्शन में सेम इसी तरह ही लिखा रहेगा ये सब कुछ। नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या होगा, 4 अपॉन ये दोनों कॉमन लेंगे, z माइनस 5 और z माइनस 5 कॉमन आने के बाद यहाँ से बचेगा z, यहाँ से बचेगा प्लस 1, और ये फ्रैक्शन बिल्कुल सेम रहेगी। अब हम इसको एक अगर यहाँ गौर करें तो यहाँ z स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है हमारे पास। इस फ्रैक्शन को अब नहीं कुछ करेंगे, यहाँ पर इसको हम ब्रेक कर देंगे। 2 अपॉन
2/4 है, तो यहाँ पर z-1 और z+1 में ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, z-5 ये आ गया, z+1 आ गया, और z+1 दो दफ़ा था तो वो एक ही दफ़ा आएगा, और z-1 ये भी एलसीएम में आ जाएगा। अब एलसीएम को हम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4, क्योंकि z-5 कैंसिल हो जाएगा, z+1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 4 और z-1 आएगा जो कि इस 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 × 4 z-1 ये मल्टीप्लाई होगा। इधर हमारे पास 4 से 4 कैंसिल हो गया, z-1 से z-1 कैंसिल हो गया, z+1 से z+1 कैंसिल हो गया, z-5 जो कि इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसको जब सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 16 को z से करेंगे 16z, और 16 × 16, यहाँ पर 2 को z से करेंगे 2z, और 5 2 z 10 प्लस माइनस माइनस। अब जो z हैं वो सारे एक साथ हम ऐड अप कर लेंगे, 16z और 2z ये 18z हो गए, -16 -10 -26, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 हमने कॉमन लिया, यहाँ 18z -26 था तो इसमें से हमने 2 कॉमन लिया, तो हमारे पास जो नंबर बचेंगे वो हो जाएगा 2, 9z -13, और नीचे हमारे पास 4z-5 और z² -1 हो जाएगा। क्यों कि हमने इन दोनों नंबर्स को z+1 और z-1 और z+1 ये हमने इसको फॉर्मूले में बंद कर लिया, ये z² -1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो 2 है, 9z और -13 ऊपर है अपॉन 4z-5 z²-1, तो 2 1 2 2 to the 4 ये कैंसिल आउट हुआ। तो अब जो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। ऊपर 2 कैंसिल हो चुका है तो 9z -13 अपॉन 2z-5 z²-1 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है 6, 1/a + b - 1/a - b प्लस 2a² - b²। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास ये a + b a - b, तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला जो है a² - b², तो ये भी एक्चुअली a + b a - b बन जाता है। तो इसमें से हमने यही जो आप इसको ये डबल हो जाएंगे ना ये नंबर्स, तो इसमें से हमने इसी को एलसीएम ले लिया a + b a - b। तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो a² - b² है ये इक्वल हो जाएगा a + b और a - b के। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो हैं ये a + b a - b के बराबर है, तो ये डबल हो रहे हैं, तो एलसीएम में सिंगल एक ही दफ़ा आ जाएंगे, यानी a + b a - b हमारा एलसीएम होगा। और जब इस एलसीएम को a + b से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ये a + b से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो a - b इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a - b ही आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास -1 है, ये माइनस की साइन हो जाएगी, a - b से a - b कैंसिल हुआ, a + b इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, वो हो गया, माइनस बाहर रहेगा तो इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे a + b। उसके बाद यहाँ पे 2a है न्यूमरेटर में, ये दोनों नंबर इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, a² - b² से, ये पूरा a + b a - b क्योंकि उसी का फॉर्मूला है ये, तो यहाँ पर 2a हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में। नेक्स्ट हमारे पास इसको हम a - b ए फिर -b, फिर उसके बाद a से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -a माइनस प्लस -b, और यहाँ पे 2a आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ से हमने a प्लस का है a माइनस का दोनों कैंसिल कर दिए, तो -b और -b ये हो जाएगा माइनस का 2b, और यहाँ पे 2a ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे 2a आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a - b, 2 कॉमन आ चुका है, तो नीचे हमारे पास a - b से a - b कैंसिल हुआ, 2/a + b आंसर आ गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है 4 का 4y/y² - 1 प्लस y+1 और y-1 प्लस y-1 और y+1, ये हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सारे दिए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो y² - 1 आपको पता है वो y-1 और y+1 के बराबर होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में होता है, इसलिए हमारे पास एलसीएम y-1 y+1 आ जाएगा। जब इसको इससे डिवाइड कर देंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा, और 1 को 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास y+1 है, इसको जब हम यहाँ पे y-1 को y-1 से ये कैंसिल हो जाएगा एलसीएम में, तो हमारे पास y+1 और यहाँ पर भी y+1 आ जाएगा। इन दो ये हमारे पास 2 नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर जो y+1 है वो y+1 से कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा -y-1, ये y-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास अगला नंबर आ जाएंगे 4y
प्लस ये y+1 ये दोनों की सेम पावर इसलिए स्क्वायर आ जाएगा y+1 का होल स्क्वायर। इसी तरह y-1 y-1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें 4y और वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2y+1 और यहाँ पर भी इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस 2y+1 ये हमारे पास ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y-1 और y+2 y+1 y-1 y+1 ये हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा। यहाँ से प्लस का 2y इधर भी प्लस माइनस का 2y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4y और वाई स्क्वायर एक वाई स्क्वायर एक और वाई स्क्वायर ये 2y स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ से 1 और प्लस 1 ये दोनों हमारे पास 2 हो जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको ऊपर लग रहा होगा 2 ये असल में 2y है ये पावर नहीं है। यहाँ पर भी ये 2y है मैं लिखना भूल गया था तो इसको आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे a y-1 और y+1 ये आ जाएंगे नंबर्स। उसके बाद यहाँ से हम सब जगह से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2 कॉमन आ गया 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से y-1 और y+1 ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो वही रहेगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 कॉमन निकाला वाई स्क्वायर प्लस 2y+1 तो इसको हम फॉर्मूले में बंद कर सकते हैं। ये हो जाएगा y+1 का होल स्क्वायर। नीचे हमारे पास y-1 और y+1 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y+1 का होल स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है तो ये स्क्वायर इस y+1 से कैंसिल होगा। ऊपर हमारे पास बच जाएगा 2y+1 और नीचे y-1 ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में 1/2x प्लस y है 1/2x माइनस y है और 1/4x स्क्वायर y स्क्वायर है। अब हम इसको क्या करेंगे इनका भी एलसीएम इसी तरह होगा 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई इन दोनों की जगह पे यही वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में ब्रेक हो जाएगा तो यही एलसीएम होगा। इस एलसीएम को जब हम इससे डिवाइड करेंगे 2x वाई से 2x वाई कैंसिल हो गया 2x माइनस वाई 1 से होगा तो 2x माइनस वाई बचेगा। फिर ये एलसीएम इससे डिवाइड होगा तो 2x माइनस वाई ये कैंसिल होगा 2x प्लस वाई ये हमारे पास रिमेनिंग आएगा जो 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस वाई हो जाएगा। 4x स्क्वायर जब इससे 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो सब कैंसिल हो जाएगा सिर्फ 1 आ जाएगा। अब हमारे पास माइनस का y और प्लस का y ये दोनों कैंसिल होंगे 2x प्लस 2x ये हमारे पास 4x हो जाएंगे और प्लस का 1 अपॉन 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई ये हमारे पास रिमेनिंग आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है पार्ट 4 का। अच्छा कुछ नई बुक्स आई हैं उसमें क्वेश्चन कम है और ये मेरे पास पुराना एडिशन है तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो अभी बोर्ड ने वेरीफाई नहीं किया कि किस बुक से होगा तो दोनों बुक्स ही इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है स्टूडेंट के पास भी हैं तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। x-2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस x-2 2x स्क्वायर माइनस 18 ये हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें भी हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है बल्कि उससे पहले हमने इस पर गौर करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है। इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर कर लूँ और इसको फॉर्मूले पे सेट करूँ तो यहाँ पे 2x प्लस 3 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 की जगह 3 का स्क्वायर ले लूँ तो ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। इस तरह मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दूँगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x-2 यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो 2x स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। 18 में से जब कॉमन लेंगे तो माइनस 9 आ जाएगा 2 कॉमन लेने पर। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये मेरे पास बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसको मैं एक दफ़ा प्लस में और माइनस में ब्रेक कर दूंगा तो मेरे पास जो नंबर बचेंगे इस साइड पे देख लें तो ये फॉर्मूले बंद हो गया x-2 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x-2 अपॉन 2 और x-3 और x प्लस 3 ये ब्रेक कर दिया हमने। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा ये क्योंकि 2 दफ़ा है ये 1 दफ़ा है तो जो मैक्सिमम है वो स्क्वायर आंसर आ जाएगा x प्लस 3 यहाँ पे x-3 है वो भी आ जाएगा और यहाँ से x प्लस 2 आ जाएगा। अब हमारे पास जब इसको डिवाइड करते हैं तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 और x-3 इस x-2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इधर हमारे पास माइनस का x-2 और x प्लस 3 मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको दोनों x को मल्टीप्लाई करते हैं x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर और फिर x 3 से होगा बल्कि हमने ये किया है
नेक्स्ट हमारे पास ये 2 है, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये इस x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों नंबर हमने एक साथ लेंगे, यानी 2x को x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 2x को हम 2 से करेंगे तो माइनस का 4x, फिर 2 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस का, और इसको जब हम x से करेंगे तो माइनस 6x, इसी तरह 3 2 6, और इस 6 को इस 2 से करेंगे 6 2 12, तो माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 12, 6 टू द 12। यहाँ पर आते हैं, ये अभी ब्रैकेट के अंदर ही हम रखेंगे, माइनस बाहर है, एक्स को एस से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से करेंगे 3x, फिर इसी तरह 2 को x से करेंगे माइनस 2x, और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 3 टू द 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये माइनस से हमने मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, ये यहाँ पर नंबर सेम रहेंगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और माइनस माइनस प्लस 2x, और प्लस माइनस माइनस प्लस 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x स्क्वायर और एक और एक्स स्क्वायर से माइनस हो गया, तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का 10x और माइनस का 3x, ये 13 हो जाएंगे, इसमें से 2x प्लस हो जाएगा तो माइनस का 11x बचेगा, 12 और 6 18 हो जाएंगे, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3 और 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चले, तो ये थोड़ा सा लेंदी है, इसमें हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं 1 अपॉन ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ए माइनस 3 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन ए प्लस 3। इनके एलसीएम लेते हैं तो ये अगर देखें ए माइनस 1 ए प्लस 1, ये ए स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ए माइनस 3 और ए प्लस 3, ये हमारे पास ए स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई भी कर दिया, ए माइनस 1 ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 1 के बराबर ए माइनस 3 ए प्लस 3, यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर जो है 9 के इक्विवेलेंट होता है, ये हमने ले लिया। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर ए माइनस 1 ए माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर ए प्लस 1। इस ए प्लस 1 को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो ए प्लस 1 बचेगा और ए स्क्वायर माइनस 9 हमारे पास आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, ए माइनस 3 को कैंसिल करेंगे जब इसके साथ, तो ए माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस 3 यहाँ से बचेगा और ए स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों हम यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हम ए प्लस 1 को डिवाइड करेंगे जब इससे, तो ए प्लस 1 यहाँ से कैंसिल हुआ, ए माइनस 1 आ जाएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9। देन हमारे पास जब इसको ए प्लस 3 को डिवाइड करेंगे, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे ए प्लस 3 से, तो ए प्लस 3 कैंसिल हो गया, ए प्लस 3 से ए माइनस 3 बचा जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, और ए स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, वो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते चलेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे। जब ए को ए स्क्वायर से करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, ए को हम 9 से करेंगे माइनस ए बचेगा, फिर इसी तरह 1 को हम ए स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 आ जाएगा, ए स्क्वायर को ए से करेंगे तो ए क्यूब, फिर उसके बाद ए स्क्वायर को 3 से करेंगे तो 3 ए स्क्वायर, 1 को ए से करेंगे तो माइनस ए, प्लस माइनस माइनस 3 3 वन 3, और इसी तरह अगर ए को मैं इस ए स्क्वायर से करता हूँ तो ये हो जाएगा ए क्यूब, और फिर इसी तरह ए को मैं 9 से करूँगा तो माइनस ए हो जाएगा, 9 ए हो जाएगा, फिर 1 से करूँगा तो माइनस ए स्क्वायर, 1 को 9 से करूँगा माइनस माइनस प्लस 9। देन हमारे पास ए को ए से करूँगा तो ए क्यूब, फिर उसके बाद ए को मैं माइनस 1 से करता हूँ तो माइनस ए, फिर माइनस 3 को जब ए स्क्वायर से कर दूँगा तो माइनस 3 ए स्क्वायर, और इसी तरह माइनस 3 को माइनस 1 से करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 3 वन 3। अब इसमें कुछ कैंसलेशंस हैं वो हम करेंगे अपने साथ साथ। ए क्यूब, यहाँ पर एक और ए क्यूब, यहाँ पर एक और ए क्यूब, तो 4 ए क्यूब हैं, यहाँ पे 4 ए क्यूब हमारे पास आ जाएगा। ए स्क्वायर ये प्लस का, ए स्क्वायर ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का 9 और यहाँ पर हमारे पास प्लस का 9, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। देन हमारे पास 3 ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 3 ए स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 3 और प्लस का 3 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो बचा वो ए है, ए हमारे पास माइनस 9 ए, उसके बाद माइनस ए, ये 10 ए हो गए, 10, फिर ये माइनस का 9 ए, ये हो गया 19, और एक और ए आ गया तो माइनस का एक और ए 20 ए हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा वो 4 ए क्यूब माइनस 20 ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 9, ये हमारे पास आंसर आ गया सवाल इस क्वेश्चन का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है,
और क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पर हमारे पास इस तरह दिए हुए कि एक्स स्क्वायर है 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और इसमें +1 दिया हुआ है हमारे पास, डिवाइड के सिंबल है 1 माइनस एक्स अपॉन 2y है। यहाँ पर हम एलसीएम अगर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 4y स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा। नीचे भी हमारे पास एलसीएम ये रहेगा 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर हम डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, इसी तरह 2y को 1 से करेंगे 2y माइनस एक्स अपॉन 2y। अब इसको हम डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर कैंसिलेशन हुई है एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। 4y स्क्वायर यहाँ पर आ गया, 4y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ बच गया। मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो 2y अपॉन 2y माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब सिंपली इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो 4y स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2y से, तो ये हो जाएगा 4 to the 8 और y स्क्वायर और y जो है ना ये पावर ऐड हो जाएंगी, y क्यूब हो जाएगा। नीचे हमारे पास 4y स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हमने जस्ट ब्रैकेट्स में रख देना है, डिनोमिनेटर में 2y माइनस एक्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास x+3 है अपॉन 3y माइनस 2x है, यहाँ डॉट लगा हुआ है मीन्स मल्टीप्लाई है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर xy प्लस 3y, ये नंबर्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि हम कॉमन ले लिया है हमने, y कॉमन ले सकते हैं इधर इस डिनोमिनेटर में। यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं कि 4x स्क्वायर है तो और माइनस 9y स्क्वायर है, इन दोनों की जगह पर हम 2x का होल स्क्वायर और माइनस 3y का होल स्क्वायर करेंगे। नीचे यहाँ से हम एक y कॉमन ले लेंगे तो y कॉमन लेने के बाद यहाँ से हमारे पास x और प्लस और 3 आ जाएगा। ये हमारे पास कॉमन निकलने के बाद ये वैल्यू होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x+3 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी, यहाँ पर तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1, नीचे 3y माइनस 2x और ऊपर हमारे पास बनता है ये जो नंबर था हमारे पास, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में अगर हम ब्रेक करते हैं तो 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y ये आ गया अपॉन y। नेक्स्ट इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास -1 अपॉन 2x माइनस 3 डॉट लगा हुआ, इट मीन्स मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3 ये हमने ब्रेक किया था अपॉन y। तो 2x माइनस 3 से 2x माइनस 3 कैंसिल हुआ, यहाँ से इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन रिटेन रहेगी, 2x माइनस प्लस 3y अपॉन y, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है और मल्टीप्लाई के बाद x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है। यहाँ हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर की साइन कैंसिल हो जाएगी x प्लस 1 से, यानी कि दो x प्लस 1 थे, एक कैंसिल हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर x माइनस 1 यहाँ पर हमारे पास है। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, x माइनस 1 और x प्लस 1 में ये ब्रेक हो गया। यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 रिमाइंडर आया था और यहाँ पर ये दो नंबर आने के बाद यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसका 4 पार्ट, 8 है y प्लस 3 है अपॉन 9 है, 12 है y प्लस 1 अपॉन 4 y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 y प्लस 1 अपॉन 5। अब यहाँ पर हमने स्ट्रेट अवे यहीं पे कुछ कैंसिलेशंस कर दी हैं और वो कुछ कैंसिलेशन इस तरह हुई कि ये 4 1 4 4 2 8 ये कैंसिल हो गया और इसी तरह y प्लस 3 था वो y प्लस 3 से कैंसिल हो गया। तो ऊपर हमारे पास ये 12 2 24 और y प्लस 1 आ गया, नीचे हमारे पास 9 है। इसको हम स्ट्रेट अवे डिवाइड में जो था इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 8 y प्लस 1 हमारे पास ये रिमाइंडर आ जाएगा, ये वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, वो न्यूमरेटर बन गया और ये डिनोमिनेटर, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो गई हैं फ्रैक्शंस। अब हमारे पास इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 8 1 8 8 3 24, y प्लस 1 से y प्लस 1 कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास 3 5 15 अपॉन 9, तो हम इसको 3 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 9 3 5 15, तो 5 अपॉन 3 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 25 क्यू स्क्वायर माइनस 3y 3 क्यूब डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर प्लस 5 क्यू स्क्वायर माइनस 9। अब इसको हम
आपको पता है ये हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में इसको हम ब्रेक कर देंगे, q -5 और q +5। इस तरह यहाँ से q कॉमन लेने के बाद हमारे पास वैल्यू बनेगी, q कॉमन लिया तो यहाँ पे q स्क्वायर था पहले, तो यहाँ पे q कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा q -3, क्योंकि q कॉमन आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये वैल्यूज पलट जाएंगी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर आ जाएगा q स्क्वायर -9 अपॉन q स्क्वायर प्लस 5q। देन हम क्या कर सकते हैं, इसको ये हमारे पास q स्क्वायर -3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में इसको ब्रेक करेंगे, q -3 q +3, इधर भी इसी तरह हमारे पास q -5 और q +5 था, यहाँ हमारे पास q और q -3 और इधर भी हमारे पास q और q +3 था, मल्टीप्लाई q +5 था, मल्टीप्लाई की साइन है, q +5 से q +5 कैंसिल, q -3 से q -3 कैंसिल। अब हमारे पास जो यहाँ पे बचा q -5 और यहाँ से q +3 और यहाँ q और q मल्टीप्लाई हुआ है q स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका नंबर 6 है और इसमें हमारे पास 4/z² - 4z - 5 डिवाइडेड बाई 2 4z² - 4। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 4z² - 4 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 5 और 1, तो z² - 5z + z - 5, ये हमारे पास नंबर्स आ गए। और ये जो 4 है इस 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 × 2 2 × 4, तो यहाँ आ जाएगा 2/z, यहाँ से इस कॉमन लेने के बाद z इन दोनों में से, तो z और z - 5, इसी तरह +1 z - 5, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहाँ कॉमन निकालने के बाद इधर हमारे पास 4 कॉमन निकालते हैं, तो 4z² - 1 है, इसको हम एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, z + 1 z - 1, यहाँ 4 रहेगा, नीचे अपॉन 1 है। देन हमारे पास 2 अपॉन यहाँ पर ये z + 5 z - 5 कॉमन लेंगे, z - 5, तो यहाँ से बचेगा z, यहाँ से बचेगा +1। अब हमने क्या किया, ये z + 1 z + 1 को कैंसिल कर दिया, ऊपर हमारे पास 4 × 2 8 आ गया, z - 1 आ गया और नीचे हमारे पास z - 5 था, ये आंसर आ गया हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक ही क्वेश्चन है, इसमें हमको करना है t की वैल्यू फाइंड t + 1/t, इसकी वैल्यू निकालना है। और हमें क्वेश्चन में दिया जब when t = x - y अपॉन x + y, ये वैल्यूज़ हैं, तो t + 1/t ये हमारे पास बनता है, t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू हमारे पास x y अपॉन x + y था, तो x - y अपॉन x + y ये वैल्यू रख दी, +1, तो 1/t में 1 ऊपर रहा और t की वैल्यू पुट करेंगे x - y अपॉन x + y, ये हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसको डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर चले आएंगे तो ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x + 1 x + y ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, अगर इसको हम जब शिफ्ट करते हैं तो ऊपर आ जाएगा x + y, नीचे आ जाएगा x - y। अब हमारे पास इधर जो नंबर्स हैं, इधर ये फ्रैक्शन है x - y अपॉन x + y, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, x + y x - y, ये दोनों एलसीएम आ गए। एलसीएम को जब इससे डिवाइड करेंगे तो x + y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर x - y है, इधर भी x - y दोनों जाएंगे, तो ये x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह एलसीएम को डिवाइड करेंगे x - y से, तो हमारे पास x - y कैंसिल, x + y और ये x + y को स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों हमने स्क्वायर्स को खोल दिया, होल स्क्वायर का फॉर्मूला x² - xy + y², यहाँ पर भी x² प्लस xy और यहाँ पर प्लस y, एक प्लस का फॉर्मूला था और होल स्क्वायर का एक माइनस का था, तो ये हमारे पास 2xy और ये प्लस का 2xy दोनों कैंसिल हो गए, तो x² और यहाँ पर y², यहाँ पर x², यहाँ पर y², तो 2x² है तो 2x² हो जाएंगे, 2y² है तो 2y² आ जाएगा। नीचे हमारे पास x + y और x - y है, आंसर आता है हमारा, यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद 2x² + y² अपॉन x + y और x - y, ये आंसर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी ईजी है, इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दी होगी और यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी वेरिएबल की, वो हमने पुट करके आंसर निकालना है। तो हमें पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 5x + y अपॉन 3x² √y + 6। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, x की वैल्यू -4 थी वो रख दी, y की वैल्यू 9 थी वो रख दी, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर x² है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 y की जगह में 9 पुट कर दिया अंडर रूट में और यहाँ पर 6 है।
अगर इसको प्लस करेंगे 9 और 5 4 को माइनस करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, ऊपर भी 5 है। नीचे हम वैल्यू करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ पे रूट से निकल के ये भी 3 हो जाएगा, प्लस का 6 हमने करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 144 आंसर आएगा, प्लस का 6 करेंगे 25 अपॉन 150, इसको जब हम कैंसिल करते हैं 25 अंदर 25, 25 6 150, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं 42 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब और अपॉन में 3 ए स्क्वायर बी प्लस 1। ए की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है, बी की वैल्यू 2 दी हुई है, सी की वैल्यू 1 दी हुई है। ये वैल्यूज पुट करेंगे 42 ए की जगह पे हमने 3 रख दिया, बी स्क्वायर की जगह पे 2 स्क्वायर और सी की जगह पे 1 का क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास 3 ए का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह 2 रख दिया और 1 तो 1 है ही हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू है। 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4 है और फिर यहाँ 1 आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह नीचे 3 है, मल्टीप्लाई होगा 3 3 9 है ये, तो 9 बन गया और 2 और प्लस 1, तो ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 405, यहाँ इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 प्लस 1, ये हमारे पास हो गया 5404 अपॉन 55। इसको जब हम डिवाइड करते हैं 55 9 ज़ा 495 होते हैं, माइनस करने से 9 हमारे पास रिमाइंडर आता है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 9 होल नंबर 9 अपॉन 55। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स प्लस क्यूब माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई है, एक्स इजिकल टू 2, वाई इजिकल टू -4, जेड इजिकल टू 3। इन वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया, एक्स की जगह 2, वाई की जगह पे -4 का क्यूब और इसी तरह जेड स्क्वायर की जगह पे 3 का क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पे -4 का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, जेड की 3 रख दिया हमने। अब नेक्स्ट हमारे पास आया 2 और इसको जब हम माइनस से निकाल देंगे तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा, इनका होल क्यूब है वो हमने कर दिया, 3 3 9 है, ये 9 आ गया। नीचे हमारे पास 2 to the 4 और 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ऊपर हम जब सॉल्व करते हैं तो -4 में से 2 माइनस होने के बाद -2 का क्यूब है, -9 है और 16 4 से 64 है, प्लस का 9 है। ऊपर सॉल्व करते हैं -8 -9 और अपॉन 64 और 9 को ऐड कर देंगे तो 73। अब इसके बाद -9 -8 और -9 -17 अपॉन 73 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3x स्क्वायर वाई अपॉन जेड माइनस बी सी एक्स प्लस 1। तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे वेरिएबल है, ऑलमोस्ट 5 वेरिएबल है हमारे पास। x इजिकल टू 2 है, y इजिकल टू -1 है, z 3 है, b 4 है और c 1/3 है। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, y की जगह -1 अपॉन z है, इसमें 3 आ जाएगा, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 1/3 है, x की वैल्यू 2 है और यहाँ पे 1 हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 4/3, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और -1 का 1 -1 ही रहेगा। ये अपॉन में 3 है, 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे और माइनस है 4/3 था और 2 और 1 3 हो जाएंगे। इस तरह जब हम इसको यहाँ से हमारे पास जब 3 3 कैंसिल हो गया तो 4 1 4 माइनस का 4 आ गया, 4/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ से 1 है, ये 1/3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो गया 1/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 अपनी जगह पर -4, 4 1 4 अपॉन 9। जब हम इन 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 से 36 माइनस का और -4 अपॉन 9, 36 माइनस का और 4 माइनस का -40 अपॉन 9, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका ए स्क्वायर बी माइनस सी अपॉन ए प्लस सी डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई सी प्लस डी और ए स्क्वायर बी माइनस डी। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ए की जगह ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, सी -3 है, डी की वैल्यू 2 है। ये वैल्यूज पुट करने से बनता है, ए की जगह पे 1 रखा, बी की जगह पे 3 का स्क्वायर, माइनस हमने मल्टीप्लाई की छोटी सी साइन लगाई है ताकि इसको आइडेंटिफाई कर सके कि माइनस ये वाला है मल्टीप्लाई। सी की वैल्यू -3 थी तो यहाँ पे -3 ही रखा, ए की वैल्यू 1 थी तो इसका प्लस है, सी को ब्रैकेट में रख दिया -3 क्योंकि माइनस के साथ लगा हुआ है और डी की वैल्यू 2 थी, इसका स्क्वायर कर दिया। सी की जगह -3 है, डी की जगह पे +2 है, यहाँ पर 1 है, इसका स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और बी की जगह पे 3 और डी की जगह पे 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब 3 का स्क्वायर होगा 3 3 ज़ा 9 और -+3 अपॉन में 1 और ये 3 माइनस का 3 और 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट हमारे पास 3 में से 2 माइनस किया तो -1
और उसके बाद 1 है और 3 वन ज़ा 3 हो जाएगा और ये 2 माइनस का आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 3 और 9 और 3 जो दोनों 12 हो गए। 3 फोर ज़ा 12 माइनस का 12 1 माइनस 12 ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास -1 है और नीचे 3 में से 2 माइनस होके 1 आ गया हमारे पास। देन उसके बाद 12 -12 में से 1 माइनस करेंगे तो -11 12 अपॉन -11 और यहाँ पे -1 अपॉन 1। ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए या -1 प्लस हो गए। 2 वन ज़ा 2 और 11 वन ज़ा 11। इस तरह ये आंसर भी हमारे पास आ गया। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस तरह हमारे पास ये एक जो एक्सरसाइज है 3.1 कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो के लिए आप लोग वेट करें और इस वीडियो को शेयर करें।